महाभारत का चक्रव्यूह का रोमांच और अभिमन्यु का बलिदान। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और असाधारण साहस की एक रोमांचक कहानी है। कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में असंख्य गाथाएं छिपी हैं, लेकिन सबसे अधिक हृदयविदारक और रोमांचकारी कहानी है अभिमन्यु के चक्रव्यूह भेदन की। ये कहानी न केवल अद्भुत शौर्य को दर्शाती है, बल्कि युद्ध की क्रूरता और नियति के अटल विधान को भी सामने रखती है। चक्रव्यूह की रचना। युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों के महान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना को कुचलने के लिए एक अजेय सैन्य संरचना का निर्माण किया, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था। ये 7 परतों वाली एक घूमती हुई भूल भुलैया थी, जिसे भेदना असंभव माना जाता था। व्यूह ऐसा था कि एक बार भीतर प्रवेश करने वाला योद्धा बाहर निकलने का मार्ग भूल जाता था। अर्जुन और श्री कृष्ण के अलावा पांडव पक्ष में कोई भी योद्धा इस व्यूह को भेदना नहीं जानता था। लेकिन ठीक उसी दिन नियति की क्रूरता देखिए, अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ युद्ध के एक अलग मोर्चे पर जाना पड़ा था, जिससे वे चक्रव्यूह से दूर थे। कौरवों की शिविर में दुर्योधन और दुशासन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लगा कि पांडवों को हराने का ये सबसे सुनहरा मौका है। द्रोणाचार्य ने चुनौती दी कि अगर पांडवों में कोई व्यूह को भेद सकता है तो आगे आए। वीर बालक का प्रण। पांडव शिविर में गहरा सन्नाटा छा गया। धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित थे। तभी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने आगे बढ़कर घोषणा की, मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूँ। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए ही ये कला सीख ली थी। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की विधि सुनाई थी, जिसे अभिमन्यु ने सुन लिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो कहानी व्यूह से बाहर निकलने के चरण तक पहुंचने से पहले ही रुक गई थी। युधिष्ठिर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु का शौर्य और आत्मविश्वास अटूट था। उसने कहा, पिताश्री और ताऊजी की अनुपस्थिति में अपने धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे केवल भीतर जाने का ज्ञान है और मैं वो अवश्य करूंगा। अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की तरह अभिमन्यु भी एक महान धनुर्धर था। उसने अपने सारथी को आदेश दिया, रथ को चक्रव्यूह के केंद्र की ओर ले चलो।